बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक कटोरी हमारे घर में है जो मैंने नापी हुई होती है। ये मैं आज लोबिया बनाने लगी हूँ और इसको अब मैं डुबोने लगी हूँ। और ये एक कटोरी है जो कि हमारे पूरे घर वालों के लिए इनफ होती है। तो पानी में डुबो दूँगी। इस तरह अच्छी तरह हाथ से मल के इसके ऊपर जो मिट्टी होती है वो उतर जाती है। अच्छी तरह से मल के अब दोनों हाथों से धो लें। दोनों हाथों से मले, पर मेरे एक हाथ में फ़ोन है तो इसलिए मैं एक हाथ से इसको मल के धो रही हूँ। उसके बाद ये देखें, थोड़ा सा मैला गदला सा हो गया पानी इसका। अब मैं इसको ड्रेन फेंक दूँगी। अब इसमें आप फिर से पानी ऐड कर लें। इसी प्रोसेस को आप 2-3 दफ़ा करें और 2-3 दफ़ा धोएं। अब मैं गर्म पानी इसके अंदर डाल रही हूँ। बस इतना ही डालें जितना आपको यूज़ करना है। और ये इसके बाद मैं इसको 1 घंटे के लिए रखूँगी और 1 घंटे में ये रेडी हो जाएगा पकने के लिए। और अभी मैं इसके अंदर हाथ नहीं डाल सकती क्योंकि पानी बहुत गर्म है। और फिर जैसे ही मैं पकाऊंगी तो आप लोगों को आगे अगला प्रोसेस दिखाती हूँ आपको। लोबिया मैंने डुबोया हुआ था और अब ये 3 कप हो गए हुए हैं फूल के, क्योंकि मैंने 1 कप डुबोया था। और उसके बाद फिर मैंने ये रखा हुआ है, करी लीफ है, ये अदरक है, ये लहसुन है, टमेटो है और ये अनियन है। तो इन सारों को मैं चॉपर में डाल के पीस लूँगी और फिर इसको मैं आगे बताती हूँ कि मैं क्या। स्पाइसेस रखे हुए हैं, इनमें ये कुटी हुई लाल मिर्च है, करी लीफ है और ये ज़ीरा है और ये हल्दी है, काली मिर्च है और ये कलौंजी है जिसके बारे में आप सुन रहे। मौत के अलावा हर चीज़ की शफा है। और ये कोरिएंडर है, धनिया सूखा, और इसके साथ ही ये अंस का फूल है और ये सूखी 3 लाल मिर्च हैं और वो क्यूमन सीड है, ज़ीरा और ये नमक है और ये थोड़ी सी राई रखी हुई है मैंने, राई। ये राई को मैं इसको जब मैं उसका बघार लगाऊंगी तब डालूंगी और ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है हर खाने में। और ये अदरक डाल लिया है, लहसुन डाल लिया है, टमेटो डाल लिया है और अनियन डाल लिया है। ये डालने के बाद अब मैं इसको पीस लूँगी और करी पत्ते भी डाल दूँगी इसके अंदर ही और थोड़ा सा पानी डाल के पीस लूँगी और फिर इसको मैं मसाला बनाती हूँ। अब मैं पीसने लगी। पिसा गया है, ऐसे 10 सेकंड के अंदर पिसा गया। और मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाल दिया है और उसके बाद मैं ये इसके अंदर जो सारे स्पाइसेस हैं वो डाल दूँगी। अब थोड़ी देर में ये भुन जाएगा तो फिर इसमें मैं बाकी सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी। अब मसाला भुनना शुरू हो गया तो मैं इसमें डालूँगी ये हल्दी, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और ये लाल मिर्च और ये क्यूमन सीड और ये मैं डालूँगी धनिया और ये साबुत मिर्च, इसका अलग से फ्लेवर आता है। और ये साथ नमक डालूँगी। और वो पहले मैंने कलौंजी डाली थी और अब मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। और सारी चीज़ें डालने के बाद इसको भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। जब इसका ऑयल अलग छूट जाएगा, नज़र आने लग जाएगा, तो फिर मैं इसके अंदर 1-2 गिलास पानी डालूँगी और फिर लोबिया डाल दूँगी। इसका तेल ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल में डाला, वो भूनने के बाद थोड़ा सा ऊपर आने लग गया है नज़र। तो अब मैं इसके अंदर लोबिया डाल दूँगी। अब मैं लोबिया डाल दूँगी इसके अंदर पानी में।
लोबिया डालने के बाद अब 1-2 चम्मच हिलाएंगे इसके। और ये सारा मसाला मैंने ऑलरेडी उसको पीसा हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है तो, और भुना भी हुआ है। और थोड़ी देर बाद जब ये बन जाएगा और इसका पानी खुश्क हो जाएगा, गलने के बाद इसको मैं 2-4 मिनट भूनूंगी। और जब मैं भूनूंगी उस वक्त मैं इसके अंदर 1-2 चम्मच दही ऐड ज़रूर करूंगी, 1-2 ड्रॉप लीमू के भी ऐड करूंगी, उससे फ्लेवर आ जाता है। एट द एंड बिफोर पकने से थोड़ी देर पहले मैं इसके अजवाइन डालूंगी, क्योंकि अगर लोगों को गैस का मसला होता है तो वो अजवाइन डालने से वो गैस भी दूर हो जाती है। तो बहुत अच्छा तैयार होता है। अब मैं तैयार करने के बाद अभी पकना शुरू होगा तो इंशाल्लाह ताला जैसे रेडी होगा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये पकना शुरू हो गया है और 20 मिनट में इसका पानी खुश्क हो जाएगा पूरा अच्छी तरह। तो उसके बाद जब मैं भूनूंगी इसके अंदर मैं दही ऐड करूंगी और 1-2 चुटकी मैं अजवाइन ऐड करूंगी। वो बहुत अच्छी रहती है हमारे स्टमक के लिए। जब भी लोबिया बनाती हूँ तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पानी खुश्क हो गया है और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा दही डाल दूँगी और अब थोड़ी देर में ये बिल्कुल रेडी होगा। दही डालने के बाद आप थोड़ी देर बस कुक करें और दही का भी बीच में फ्लेवर आना चाहिए। और वैसे भी इससे आप कदीसा इनमें दही शामिल करना चाहिए दालों में, उससे नज़र कमज़ोर नहीं होती। कड़ी लीफ और सरसों के जो सीड हैं वो उसके साथ में बिगाड़ लगाने लगी। माशाल्लाह लोबिया कॉम्बो रेडी है। उसके साथ रेनबो सैलड है, लोबिया है और बॉयल राइस और उसके साथ रेनबो सैलड। सो ये कॉम्बो बहुत ही मज़े का है, यमी। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा लोबिया पकाना। ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि किस तरह का बना है। बहुत फ्लेवरफुल है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह मेरी वीडियो देखने के लिए और इसको सब्सक्राइब करने के लिए। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह नबी जी के हवाले।